परमेश्वर के धन्य नाम की अनुग्रहित सुबह में महिमा हो। आज परमेश्वर द्वारा दिया गया वचन है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6वां वाक्य। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अनुग्रहित वचन के आधार पर परमेश्वर को बताएं शीर्षक के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। चिंता रहित कोई नहीं। कल की चिंता जब सबको सताती है, तब परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई देता है कि सारी चिंताओं को स्तुति के साथ परमेश्वर को बताएं। कई बार परमेश्वर को बताने की इच्छा हमें नहीं होती और सबको बताने के पश्चात जब कोई रास्ता नहीं निकलता, तब परमेश्वर के हम बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति परमेश्वर के एक दास से मिलते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी अलग अलग परेशानियां उस प्रभु के दास के साथ बांटी। सब कुछ क्षमा के साथ ध्यान से सुनकर उन्होंने कहा, आपने जो विषय मुझे बताए हैं, मैं उनके लिए केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, पर आपने ये विषय क्या परमेश्वर को बताए हैं? आप ये विषय परमेश्वर को निवेदन के साथ क्या बता पाए हैं? उसके जवाब में उन्होंने नहीं कहा। कई बार हम मन को व्याकुल कर देने वाली चिंताओं के साथ, जिनके द्वारा हमारा चैन खो जाता है, तब भी करवट बदल बदल कर सोने और चिंताओं का पहाड़ बनाने के अलावा हम परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। पवित्र शास्त्र में वो लहू बहने के रोग से पीड़ित उस स्त्री का चरित्र भी यही था। 12 वर्ष तक वह अलग अलग वैद्यों के पास गई। उसके पास जितना धन था उसने व्यर्थ ही खर्च कर दिया और अपना समय भी व्यर्थ में गंवा दिया। जब सब कुछ सहकर, सब कुछ कोशिश कर लेने के पश्चात जब कोई चंगाई उसके हाथ नहीं लगी, तब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को भी छू लूं तो मुझे चंगाई प्राप्त हो जाएगी। इस विश्वास के साथ वह यीशु के पास गई और परमेश्वर से सामर्थ निकली, जिसने उसी क्षण उसे चंगा कर दिया। ये घटना तो हम सब जानते हैं। इस लहू बहने वाली स्त्री की तरह कई लोग आज भी हैं। जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाते हैं, जितना खर्च कर सकते हैं उसका मैक्सिमम वे खर्च करते हैं, जिसके पास वे जा सकते हैं वहाँ सब वे जाते हैं, और वे जैसा कहते हैं वे सब वो करते भी हैं। लेकिन एक सत्य परमेश्वर के समीप आने में, उस परमेश्वर से अपने विषय बांटने में ज़्यादातर पराजित हो जाते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपकी आवश्यकताएं कुछ भी हों, परमेश्वर को निवेदन के साथ बताएं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर यीशु मसीह ही एक मध्यस्थ हमारे लिए है। इसीलिए अपने पिता परमेश्वर को प्रार्थना और विनती के साथ अपनी आवश्यकताओं को बताएं। आपकी सारी आवश्यकताओं और कमियों को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर सामर्थी और दयावान है। वचन कहता है उस परमेश्वर से असाध्य कुछ भी नहीं। यिर्मयाह की पत्री 32वां अध्याय का 27वां वाक्य इस तरह कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इतिहास हमें सिखाता है, जब जब परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के साथ अपने विषयों को बांटा है, तब तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर को बताने के कारण लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। पहाड़ से पानी निकालकर उनकी प्यास को बुझाया। सूर्य और चंद्रमा को स्थिर कर दिया। यरीहो की दीवार को ध्वस्त कर दिया। जनों के शत्रुओं को उनको पैरों तले कर दिया। ऐसे बहुत सी घटनाएं हम जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर मात्र को अपने विषय को बताएं। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। पवित्र पिता, इस वचन को